हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, मैथमेटिक्स पॉइंट के डायरेक्टर। क्योंकि अभी जो हम लोग का क्लास 12 का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। और इसके बाद एक दो दिन वीडियो नहीं आने का रीज़न था कि कुछ प्रॉब्लम था, जिसके कारण कि हम वीडियो नहीं बना सके। तो चलिए आज फिर से पुनः जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि 14.1 का मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दें। और हम लोग केसी सिन्हा से चल रहे हैं। और इसके अलावा आप साथ में जो है NCERT भी बनाते चलिएगा। NCERT में जो है शायद 6.1 में एक्सरसाइज है, तो वो आप साथ ही बनाइएगा, ईजी पड़ेगा। लगभग 32 प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे, आज मैक्सिमम प्रॉब्लम का डिस्कस कर लेंगे। इसलिए हम लोग जो है क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरह से लिख लिए हैं पहले, और कोशिश करेंगे कि सबको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले बार हम बताए थे कि दो प्रकार का ही रेट ऑफ चेंज होता है। एक होता है अगर x के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो पहले क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा dx, और अगर t के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो क्या हो जाएगा dx बटे dt। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो भी है, रेडियस है तो रेडियस के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, एरिया है तो एरिया के रेस्पेक्ट में। चलिए सबसे पहले समझते हैं सवाल को। बोल रहे क्या, द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीज। अगर कहीं भी प्रॉब्लम में इंक्रीज रहे तो हर हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, और डिक्रीज रहे तो नेगेटिव साइन। देखिए क्या है, इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए क्लियर कर दिया है कि 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब कि एक स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, उसका हर एक साइड इक्वल होता है। तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर एक्स माने, उसके साइड में इंक्रीजमेंट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, मिनट मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में। तो dx बटे dt कितना है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। क्योंकि यूनिट है ये पर मिनट, ये आपको मेंशन कर दिया कि टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। कहता है व्हाट रेट ऑफ एरिया इंक्रीजेज व्हेन द साइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहता है कि इसका एरिया कितना होगा यदि इसका लेंथ दिया है कितना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, दैट मीन्स की भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या होगा a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्योंकि पहले मेंशन हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अब हर एक जगह टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग को करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dA बटे dt एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। अगर x के रेस्पेक्ट में रहता तो सिर्फ 2x लिख देते, लेकिन चूंकि फिर x का होगा तो dx बटे dt, चूंकि टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे हम लोग लिखते थे क्या कि y का, तो y का हम क्या लिखते थे dy बटे dx। और अगर y स्क्वायर रहता तो 2y फिर y का dy बटे dx। सिमिलरली इसी तरह से है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर x को t के रेस्पेक्ट में करना है तो dx बटे क्या हो जाएगा dt। तो वही लिखिए 2x dx बटे dt। अब देखिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और dx बटे dt कितना है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये जो है यूनिट लिखे, चूंकि एरिया के रेस्पेक्ट में इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे, और पर मिनट इसलिए लिखे कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में है। ये चीज समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल पे डिस्कस करते हैं, खूब अच्छे से इसको बनाइएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू आर। देखिए इस बार क्लियर कर दिया कि आर के रिस्पेक्ट में कहीं टाइम नहीं दिया है। तो आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं 5 सेंटीमीटर। ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन रहेगा और 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लगभग 5 से 6 मार्क्स का हो सकता है इस चैप्टर से आए। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो एरिया को ए से डिनोट किए पाई आर स्क्वायर। चूंकि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, पहले बोल दिया आर, आर स्टैंड फॉर रेडियस, तो क्या हो जाएगा डी ए बटे डी आर पाई। अब देखिए आर स्क्वायर का 2r हो गया, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में होता था 2r इंटू डी आर बटे डी टी होता है। तो इसको क्या लिखेंगे 2 पाई आर, तो 2 पाई। अब देखिए आर का वैल्यू कितना दिया है मेरे पास ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दिए। तो क्या होगा 2 पचे 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर cm। देखिए मिनट मिनट लिखे नहीं, ये cm, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में है सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग cm लिख दिए। अब देखिए थर्ड नंबर में कहता है कि रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज एट रेट 0.1, देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया फिर से। तो इसका जो रेडियस है dr बटे dt जो है वो इंक्रीज कर रहा है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि बढ़ रहा है इसका एरिया। अगर माइनस डिक्रीज रहता तो यहाँ पे नेगेटिव लिखते। रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्कल बोलता है। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डी ए बटे डी टी पाई आर स्क्वायर का क्या होगा 2r डी आर बटे डी टी। तो 2 पाई आर के जगह हम क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और डी आर बटे डी टी 0.1। तो एक पॉइंट हटा 10, 5 दूना 10, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जिसके रेस्पेक्ट में है। देखिए सेकेंड के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे सेकेंड। मिनट के रेस्पेक्ट में होगा तो मिनट, घंटे के रेस्पेक्ट में होगा तो घंटे के रूप में लिखेंगे।
चलिए आप लोग का जो है 3 तक हो चुका है। आज हम मैक्सिमम प्रॉब्लम कोशिश करेंगे सॉल्व कर दे। सेम एक ही जैसा सवाल है। देखिए अगला सवाल क्या है, बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस ऑफ इंक्रीज है dr/dt कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट ऑफ द रेट इज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 2-3 बार पूछा है, तो इसको ध्यान में बनेगा परिधि। तो हम लोग सर्कमफेरेंस को P से भी डिनोट कर सकते हैं या C से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्कमफेरेंस इसलिए C लिखे, पेरीमीटर लिखे या सर्कमफेरेंस। क्या होता है वृत्त का सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि 2πr। क्योंकि पहले क्लियर हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सेकेंड मिनट से मतलब नहीं, सिर्फ टाइम होना चाहिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dc/dt 2π r का क्या होगा dr/dt। तो 2π r के जगह देखिए dr/dt देखिए कितना है 0.7, पॉइंट उठाए तो 10, 7 दूना 14/10, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसी के रेस्पेक्ट में हो गया। अब देखिए सेम सवाल है, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट रेट, फिर से दिया है dr/dt 5.5 सेंटीमीटर। कहता है एट व्हाट एरिया इंक्रीजिंग, फिर पूछता है कि एरिया क्या होगा। यदि रेडियस 6 सेंटीमीटर, पिछले प्रोग्राम में भी बनाए थे। एरिया ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dA/dt पाई आर स्क्वायर का क्या होगा 2r dr/dt। 2 पाई यहाँ पे हो गया 2 और पाई से गुना करते आर का मान 6 सेंटीमीटर जी, और ये कितना है 5.5। इसी को सॉल्व किए तो 66 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। अगर मिनट रहेगा तो मिनट, सेकेंड रहेगा तो सेकेंड में हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए जो एक जैसा है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि बना लीजिए। देखिए 6 नंबर नहीं लिखे सवाल, सेम सवाल था कि एरिया ऑफ सर्कल, मतलब कि सॉरी किसी भी सर्कल का रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा है dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यदि रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो एरिया ऑफ सर्कल, अभी जस्ट निकाले थे पाई आर स्क्वायर। तो dA/dt पाई आर स्क्वायर का क्या होगा 2r dr/dt। तो 2 पाई आर के जगह क्या लिखेंगे 10 और dr/dt 3 है। सेम सवाल है। 7 में भी सेम सवाल था, dr/dt दिया हुआ एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस 3.2 है तो एरिया ऑफ सर्कल बताना। अब देखिए थोड़ा सा 8 नंबर कुछ हल्का डिफरेंट टाइप का है। बोल क्या रहा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। क्वाइट का मतलब होता है शांत, लेक का मतलब होता है तालाब। क्या होता है तालाब। कहता है क्या, एक पत्थर को शांत तालाब में फेंका जाता है, और जब फेंकने के बाद बचपन में देखे होंगे कि किसी भी पानी में, तालाब में एक गिट्टी फेंकते हैं तो एक धीरे धीरे सर्कुलर फॉर्म देता है, तो वही एक सर्कुलर फॉर्म दे रहा है। जो स्पीड बढ़ रहा है, मतलब कि dr/dt 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से बढ़ रहा है। कहता है यदि रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो बताइए कि इस तरह का जो सर्कुलर बढ़ा, दैट मीन्स कि इस तरह से जो बढ़ रहा है इसमें कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि हमको निकालना क्या चीज, तो एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है। सेम सवाल है, एरिया क्या था सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r dr/dt, तो 2 पाई हो गया, आर का जगह लिखेंगे 10 और dr/dt कितना है 4, तो 80 पाई सेंटीमीटर। 9 नंबर सवाल सेम जीरोक्स है, वही है। एक स्टोन को फेंका जाता है, dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, रेडियस 8 हो तो एरिया ऑफ सर्कल निकालिए। चलिए हम लोग 8 तक बना लिया, 9 तक हो गया है। अब आते हैं 10 नंबर। 10 थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग मान लिए, चूंकि जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, तो हम लोग मान लेते हैं साइड ऑफ क्यूब एक्स, साइड भी मान सकते हैं या एच भी मान सकते हैं, सतह होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है एक्स क्यूब। यहाँ पे दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ऐसे भी क्यूब दिया है तो आपको समझ लेना है कि ये किसकी बात हो रही है, तो वॉल्यूम की ही बात हो रही है। तो dv/dt दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक, एक्स का मान कहता है यदि लेंथ 10 सेंटीमीटर हो तो पूछता है कि हाउ फास्ट सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या होता है साइड क्यू। तो dv/dt एक्स क्यू का क्या होगा 3x², एक्स का dx/dt। dv/dt 9 दिया है, यूनिट नहीं लिखते हैं बाद में, 3 एक्स की जगह मेरे पास देखिए 10 दिया है, यहाँ पे मेंशन है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर इंटू dx/dt। तो dx/dt हो जाएगा कितना 9/3 गुना 10 का स्क्वायर, 3 तिया 9, तो 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब चूंकि कहता है हाउ फास्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6x², 6 गुना भुजा स्क्वायर, एस बराबर, इसको सरफेस एरिया को एस से डिनोट किया, 6 बराबर एस बराबर क्या हुआ 6x², इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में किए तो ds/dt 6x² का 2x इंटू dx/dt, 6 दूना 12, एक्स का मान 10 है, और देखिए dx/dt निकालें 3/100, तो इसको कटा दिए तो 36/100, दैट मीन्स की 36/10 और 3.6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से, चूंकि सरफेस एरिया इसलिए लिखिए।
सेम सवाल 11 है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, फिर वही dv बटे dt दिया है, x इक्वल टू तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, एकदम से जीरोक्स है। चलिए थोड़ा सा फास्ट बता के मैक्सिमम प्रॉब्लम कोशिश करते हैं कि आ जाए समझ में। आइए देखिए अब क्या बोलता है कि इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका बोलता है क्या कि रेट मतलब कि इसका जो साइड में जो है वो बढ़ोतरी हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है कि एरिया क्या होगा यदि साइड 10 सेंटीमीटर हो। सिंपल है कि हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हम लोग इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dA बटे dt √3/4 x स्क्वायर का 2x dx बटे dt, 2 दिना कितना हुआ 4, √3/2 x के जगह दिया है 10 सेंटीमीटर और dx बटे dt पहले क्लियर कर दिया कितना है तो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए मेंशन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 3 सेंटीमीटर 3 कर दिए तो इसको कटा दिए, 2 × 5 = 10, तो 15 3 5 × 15 √3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोला, कहता है कि एजेज ऑफ क्यूब, कहता है एक क्यूब है जिसका रेट जो है 10 सेंटीमीटर पर क्यूब है, तो इसका x मान ले तो dx बटे dt कहते दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है क्या कि इसका यदि एजेज दैट मीन्स की सतह या साइड 5 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम बोलता है, हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है x क्यूब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बटे dt x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू dx बटे dt 3x की जगह क्या लिखेंगे 5 दिया है, 5 का स्क्वायर इंटू 10 कितना हुआ 5 दिया, 5 × 25 दिया 75, 750। इस समय एक भी सवाल में दम नहीं है। हम लोग 13 तक किए, अब आते हैं 14। देखिए 14 सवाल में क्या बोलता है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर सॉप है। हम बताए थे कि जहां सॉप की बात हो, साबुन का बुलबुला हो 1 नंबर, या फिर बलून हो 2, या स्फेरिकल, ये सबका सिर्फ स्फेरिकल होता है। तो द रेडियस ऑफ सर्कुलर सॉप बबल इंक्रीजिंग एट रेट 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर टाइम दे दिया। तो सॉप बबल का सिर्फ कैसा लिखना है स्फेरिकल होता है। इसका रेडियस क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। dr बटे dt देखिए कितना दिया है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसलिए ऐसा फिगर बनाया कि चूंकि ऐसे सर्कल हो जाता है इसलिए 2 बार रिपीट किया। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या बोलता है कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर सॉप बबल, जिसका रेडियस दिया है मैंने बढ़ रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यदि रेडियस 5 हो तो वॉल्यूम बताइए। सिंपल है, सर्कुलर सॉप है तो वॉल्यूम v बराबर क्या हुआ 4/3 πr3। चूंकि हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल जो होता है गोला का आयतन क्या होता है तो 4/3 πr3। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv बटे dt 4/3 πr3 का 3r स्क्वायर इंटू dr बटे dt 4 π r के जगह दिया है देखिए 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर, dr बटे dt शुरू में ही दिया है 0.2, तो 0.2 सिंपली कटा दिए 4 π 5 × 25 0.2 बटे 10, 2 5 × 10 कर दिया, 5 से कटा दिया, इसको कटा उठा के कितना हो गया इतना स्पेस हो गया। अब देखिए सिंपल है, इसमें एक सवाल 15 नंबर भी सेम सवाल है। सॉप बबल है तो समझ जाइएगा स्फेरिकल है, बलून है स्फेरिकल, रेडियस दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स dr बटे dt दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस 1 हो कहता है वॉल्यूम ऑफ सॉप बबल, यही निकालना है। अब एक सवाल देख लेते हैं लास्ट, कहता है कि एक बलून है जिसका कि स्फेरिकल शेप है, डायमीटर है 3/2, तो चूंकि स्फेरिकल शेप है तो डायमीटर है 3/2, तो रेडियस क्या होगा डायमीटर का हाफ होता है तो 3/4 2x + 3। डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज इट वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस बार क्लियर कर दिया कि एक्स के रिस्पेक्ट में टाइम नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ बलून चूंकि स्फेरिकल हुआ 4/3 πr3, तो v बराबर क्या होगा 4/3 π, r के जगह लिखे हैं 3/4 2x + 3 का क्यूब, तो कितना होगा 4/3 π, 3 इसका क्यूब हो जाएगा और 2x + 3 का होल क्यूब, तो 4/3 π 3 × 9 = 27 बटे 4 × 16 = 64 2x + 3, तो इसको हम कटा दिए 9 × 27 4 × 17। अब इसको भी क्या होगा 9π/16 इंटू 2x + 3। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में करेंगे, पहले ही बोल दिया x के रिस्पेक्ट में dv बटे dx 9π/16 हो गया, ये तो 3 तो आगे हो जाएगा 3 इंटू 2x + 3 - 1 तो 2 इंटू x के साथ कितना कोफिशिएंट है 2, इसको कटा दिए 8 बार में 2 × 16 9 × 27 2x + 3, इसमें यूनिट नहीं लिखना है। बस इतना आपको रहने दीजिए। आज हम 16 सवाल तक क्लियर किए और 16 सवाल तक जो है आप अच्छी तरह से जो है इसको फिर से एक बार रिव्यू करके बना लीजिएगा और इसके बाद जो है NCERT भी साथ आप लेके चलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और दोस्तों को शेयर कीजिए और थोड़ा सा कॉल भी क्या कीजिए कि कम से कम सर किसी में डाउट है बन रहा है, इतना तक रहने दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके बाद एक चीज़ कोशिश कीजिएगा कि 1 तारीख को देखिए, अगर मतलब कि लॉकडाउन अनलॉक होता है, अगर कोचिंग खुलती है तो 100% हम आएंगे ही 1 तारीख को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।